हेलो क्लास 11th। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पोर्शन के अंदर कि जब हम किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज करें और लिक्विड को गैसीय स्टेट में चेंज करें तो किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए हमें सॉलिड स्टेट है तो अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर उसका डिक्रीज करना पड़ेगा। एज वेल एज लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो वही भी हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है और सब्सटेंस के ऊपर जो प्रेशर है उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑफिशियली हम अगर अपोजिट साइड में चलें कि गैस से अगर लिक्विड में जाना है और लिक्विड से सॉलिड में किसी सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है देन टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए ये नॉर्मल सा मेथड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट में आता है कि अगर सपोज कीजिए सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए और प्रेशर को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए। ठीक है। और अगर हम उल्टा चलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है। उसमें हमें ऑपोजिट चलना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है और प्रेशर को इंक्रीज करना है। बट इन ऑल ऑफ कंडीशन के अंदर हम एक बात देखेंगे, वो ये कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं। जैसे देखिए, चेंज इन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, कितना उनका प्रेशर क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो गैसेस पार्टिकल की बात करें तो उन पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से मोशन करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं और आपस में कोलाइड भी होते रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी स्टेट है और कौन सा उसके अंदर कॉन्स्टेंट पार्टिकल है और उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है। एंड द टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, डिपेंड करता है कि उनके बीच में कौन से बॉन्डिंग है, वंडरवॉल है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो किस तरह की बॉन्डिंग है तो उस पर उसकी स्टेट को क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट चलें बात तो नेक्स्ट आता अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद द स्टेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की अगर स्टेट को चेंज करते हैं, जैसे H2O है तो H2O मॉलिक्यूल ही रहेगा, तो उनके पार्टिकल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है ना। वो उसी तरह से मैनेज रहती हैं। तो इसलिए ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में कन्वर्जन करते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती। नहीं है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता अपने पास कि इंटरप्रेटेंस ऑफ द सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज नॉर्मली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास लीड्स टू डिफरेंट गैस लॉस obtained from the experimental studies of gases। अब हम यहाँ पे गैसेस स्टेट को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे सिलेबस के अंदर है। तो इन्होंने बताया है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ साथ अगर हम मास को भी लेते हैं तो किस तरह से गैसेस के अंदर ये जो लॉज हैं वो वर्क करते हैं और क्या क्या कंडीशन गैसेस स्टेट के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये गैसेस लॉ हैं कौन कौन से, तो उनके बारे में बात करें तो देखिए, तो गैसेस लॉ हमारे पास 5 टाइप के हैं। फर्स्ट अपने पास आता है बॉयल्स लॉ। ठीक है। बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर है गैलुसेक लॉ, फिर है अवोगाद्रो लॉ और उसके बाद है डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो अगर कोई भी गैस इन 5 के 5 लॉज को फॉलो करती है तो उन गैसेस को हम आइडियल गैस कहते हैं। बट कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं होती है। ठीक है ना। इसलिए हमें इस बात को स्पेशली क्या रखना है, ध्यान में रखना है। हाँ जी, जो इन 5 के 5 लॉस को फॉलो करती हैं गैसेस वो आइडियल गैसेस होती हैं। ठीक है। बट कोई भी गैस वर्ल्ड में आइडियल है नहीं, सभी गैसेस क्या होती हैं, रियल गैसेस होती हैं। कोई ना कोई लॉ ऐसा हो जाता है उनके अंदर जिनको गैस फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है। इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। पहला आता है बॉयल्स लॉ। ये क्या है, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो इसने देखा है कि अगर मैं प्रेशर में इंक्रीज करूंगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर उसका क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली क्या है, एक दूसरे के इरिवर्सिबल हैं। इसी तरह से चार्ल्स लॉ पे पर आए तो चार्ल्स लॉ कहता है किस पे कवर करता है, एट प्रेशर कांस्टेंट रखने पर। ठीक है। वो कहता है कि अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो मुझे टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि आप गैस सिलेंडर ले लो, बाहर से उसको हीट करना स्टार्ट करो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो थोड़ी देर बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी गैस एक्सपेंड होती है और इस वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। गैलोशेक लॉ, गैलोशेक लॉ देखिए, आज हम इन दोनों लॉस को पढ़ेंगे। गैलोशेक लॉ जो है वो इन दोनों के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। आज हम कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम आज डायरेक्ट यहीं पे इतना ही स्टडी को रोकेंगे और नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब कल करेंगे। ओके बेटा, बाय।